चावला अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते टाइम कुछ ऐसा हुआ कि स्पेस क्राफ्ट आग के हवाले हो गया और उसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट आग के टुकड़ों में तब्दील हो गए। पर ऐसा क्या हुआ कि कोलंबिया नासा स्पेस शटल आग में तब्दील हो गया? क्या नासा को पहले ही इस दुर्घटना के बारे में जानकारी थी? और इस दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला का स्पेस सफ़र? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही कुशल और आत्मविश्वास से भरपूर कल्पना अपने 4 बहनों भाइयों में सबसे छोटी थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा हरियाणा में ही टैगोर बाल स्कूल से हुई और सन 1976 में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर उस समय एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करने वाली भारत की अकेली लड़की बन गई। इसके बाद आता है 1982 और कल्पना अमेरिका चली जाती हैं। अमेरिका में ही इन्होंने एरोनॉटिक्स ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस में मास्टर किया। मास्टर करते टाइम उनकी मुलाकात होती है टिन पियरे हैरिस से और 1983 में टिन पियरे हैरिस से उनकी शादी हो जाती है। कल्पना पढ़ाई में इतना होशियार थी कि साल 1988 में ही एरोनॉटिक्स में PhD की डिग्री हासिल कर ली और इसी साल नासा ने भी कल्पना चावला को नासा में काम करने का ऑफ़र दे दिया। नासा के साथ काम करते हुए 1994 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में 15 सदस्यों में उनको शामिल किया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने इन्हें पहले ही स्पेस मिशन में विशेषज्ञ रोबोटिक्स आर्म के रूप में नियुक्त किया। 19 दिसंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल अमेरिका के कोलंबिया स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर शामिल थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान इन्होंने 15 दिन 16 हावर स्पेस में बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये वापस धरती पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिए। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गईं। इसके बाद सन 2000 में पिछले कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपनी दूसरे स्पेस मिशन में भी शामिल किया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आती खराबी के कारण स्पेस जाने का डेट आगे बढ़ती गई। लगभग 18 बार नासा ने डेट को आगे बढ़ाया और फाइनली 2 साल में शटल का तमाम खामियों को दूर करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरा। ये उड़ान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब शटल धरती की ओर वायुमंडल में पहुंचा, तभी अचानक स्पेस शटल में सवार सभी एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा का तेज दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गईं। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए और शटल में टेम्परेचर बढ़ने के कारण शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके कारण कोलंबिया स्पेस शटल की स्पीड अनकंट्रोल हो गई और जब यह शटल धरती के स्पेस में पहुंचता है तब शटल की स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी थी और कोलंबिया स्पेस शटल पर एयर का दबाव बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण शटल के ऊपरी परत में क्रैक आने लगा। इसी क्रैक के कारण शटल में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल एक आग के गोले में तब्दील हो गया और शटल के टुकड़े टुकड़े धरती पर कहीं गिरे मिले। इस घटना के कई सालों तक ये मालूम ही नहीं हो पाया कि आखिर स्पेस शटल में ऐसा क्या हुआ और ये हादसा कैसे हो गया। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो इस मामले का सच निकलकर सामने आया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। नासा का मानना था कि यह पूरा हादसा शटल के ऊपर बने इंसुलेशन फोम के कारण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम भला क्या चीज़ है, इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है फ्यूल की। तो दोस्तों, ये फ्यूल जो है 2 तरह के होते हैं। पहला लिक्विड फ्यूल,
दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों फ्यूल कम तापमान में तरल के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इन दोनों फ्यूल के टैंक को सेटल में चारों तरफ से इंसुलेशन कवर से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ जाए। इसके अलावा रॉकेट के बाहरी सतह पर बायोपेंट्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि फ्यूल टैंक सीधा रॉकेट से कनेक्ट होता है, इसलिए इसका तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब रॉकेट को धरती से लॉन्च किया जा रहा था तो प्लेन से इंसुलेशन यहीं पर एक छोटा टुकड़ा टूटकर बाहर गिर जाता है। यही वो छोटा सा क्रैक था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि आगे जाकर इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। और हुआ यूं कि जब शटल धरती के करीब आया तो यह क्रैक वायुमंडल के दबाव को सह नहीं पाया और शटल की अंदरूनी हिस्सा गर्मी के कारण पिघल गया और शटल में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही कहीं खो गए। 5 फरवरी 1999 को भारत ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा किया कि इसरो मौसम विभाग में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा उन सभी के नाम कल्पना चावला का नाम जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर